गौमाता को जैसे राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए सरकार के द्वारा जो जितनी बार गौशालाएं खोली गई हैं उनमें गौमाता तड़प तड़प के मर रही है। और जो पैसा आता है 50 रुपये रोजाना का, उसको उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारी खा जाते हैं। पुजारी को या साधु संत को तनख्वाह नहीं दी जाती है, केवल मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है। जब तक गौमाता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी तब तक मैं यूं ही धरने पे बैठा रहूंगा। योगी बाबा तो पीएम बन के ही रहेंगे, वो तो क्लियर है ही है। नमस्कार, आपका ग्राउंड जीरो भारत में स्वागत है। अभी हम इको गार्डन में मौजूद हैं। जी हाँ, लखनऊ के इको गार्डन में एक बाबा जो हैं धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 15 देशों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। 2 लोग हैं फ़िलहाल, अभी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि रोडों पे गौ माता भटकती रहती हैं। आजकल जो हादसे हो रहे हैं गौ माता को लेकर के कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि रोड पे जो है जानवर जो है, आवारा पशुएं जो हैं रोड पे घूम रहे हैं और उससे हादसे हो रहे हैं। और यहीं पर उसको लेकर के बाबा जी हैं, एक धरना दे रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे हैं। फ़िलहाल बैनर में जो लिखा हुआ है गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो और हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी बहुत सारी बातें जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। बाबा जी से जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहीं के रहने वाले बाबा? मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, अलीगढ़ ज़िले का। मैंने दीक्षा भीलवाड़ा से प्राप्त कर रखी है, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी परमहंस जी से। और यहाँ पर मैं गौ माता को जैसे राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए सरकार के द्वारा जो जितनी बार गौशालाएं खोली गई हैं उनमें गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। और जो पैसा आता है 50 रुपये रोजाना का, उसको उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारी खा जाते हैं। और जब 50 रुपये का हमारा ही मनुष्य का ही पेट नहीं भर सकता है, तो एक गौ माता तो 10 किलो चारा खाती है, उसका पेट कैसे भरेगा। तो 50 रुपये की जगह पर 100 रुपये किए जाएँ गौ माता के लिए, और जो डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में डाले जाएं गौशालाओं को न देकर। सरकार तो योजना लाई है कि लोगों के खाते में 1000 रुपये जा रहे हैं। अगर एक गाय पालते हैं तो 1000 रुपये समथिंग गौशालाओं के लिए है, वो गायों के जो हर जैसे आम नागरिक है उनके लिए। आम नागरिकों के लिए नहीं, गौशालाओं के लिए योजना है जो 50 रुपये रोजाना की है। 1500 रुपये महीने के जो देती है सरकार, वो गौशालाओं के लिए देती है। और मेरा कहना है कि सरकार 50 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये हमारे हिंदुओं के मंदिरों का जो पैसा होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए होता है 1 साल का, उससे अगर साधु संतों के हैंड ओवर कर दिया जाए तो 1 साल में पूरे विश्व में भगवान लहरा देंगे। उसी साधु संत को पैसे की क्या जरूरत? पैसे धर्म के लिए तो चाहिए। गौशाला सड़कों पर भटक रही है, मौलवियों को पैसे की क्या जरूरत है? मौलवियों को तनख्वाह क्यों दे रहे हो? एक देश तो 2 कानून क्यों हो गए? कौन से मौलवी को तनख्वाह? सब मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है। हर मस्जिद को, जो भी रजिस्टर्ड मस्जिद हैं, हर महीने 46,000 रुपये आते हैं हर मस्जिद के लिए। अच्छा। और मंदिर पे? मंदिर के लिए किसी के लिए 1 रुपया नहीं मिलता है। मंदिर पे तो बहुत पैसा निकलता है, मंदिर में चढ़ावा बहुत। दान का आता है, हम लोग जो चढ़ाते हैं वो पैसा वो भी उस सरकार ले जाती है। नहीं, वो पैसा कहाँ? वो सरकार ले जाती है, गवर्नमेंट के अधीन होता है वो पैसा भी। हाँ जी। पैसा करती किसी पुजारी को या साधु संत को तनख्वाह नहीं दी जाती है, केवल मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है। मदरसों को अनुदान दिया जाता है, लेकिन किसी साधु संत या पुजारी को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है। आपकी मांग क्या है? आप किस लिए बैठे? मांग ये है कि एक तो गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, दूसरा साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और तीसरा देश के जो नागरिक न्याय के लिए पाने के लिए, कोई धरने पर बैठा है, कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है, ऐसे कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटना, न्याय उनको समय से मिले। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। आजकल के जो बाबा हैं बहुत पाखंडी बाबा निकल गए हैं। हाथरस कांड आप सुने होंगे, सब तरह के आपके हाथरस कांड जो है। हाथरस कांड में कम से कम 1500 लोग खत्म हुए, लेकिन 1500 कम से कम। अलीगढ़ से लेके आगरा तक 123 बताया मीडिया ने, लेकिन हमने खुद देखा है वहाँ पर जाके हॉस्पिटलों में। अलीगढ़ से लेके आगरा 1500, अलीगढ़ से लेके आगरा तक ऐसा कोई प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे लाशों के ढेर मचे हुए नहीं हो। हमने देखा है वहाँ पे ग्राउंड। लेकिन सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें 123 लोग
123 नहीं, कम से कम 1500 लोग मरे हैं। अगर जांच कराई जाए तो 1500 लोग ही बैठेंगे। अच्छा, ऐसे पाखंडी बाबाओं पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या देखो, हम ऐसे बाबाओं को नहीं मानते हैं जो महिलाओं के हाथों से नहाते हैं और फिर उसी दूध की खीर बनवा के और भोले वाले जनता को, भक्तों को पिला देते हैं। हम ऐसे बाबाओं को बाबा नहीं मानते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र हमारे आदरणीय गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती, उनका 2.5 वर्ष का वो था कि 2.5 वर्ष में हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। 2 वर्ष हो गए और 6 महीने हो रहे हैं और मैं भी तन मन से लगा हुआ हूँ उनके गुरुदेव के वचनों पे। जो 6 महीने से पहले हम 15 देशों को एक साथ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। नेपाल कब तक घोषित? 26 जनवरी को घोषित करा देंगे। बहुत बाबा आए, बहुत घोषित करवा दिए हिंदू राष्ट्र। अब एक बाबा और है, इसको और देख लो। एक बाबा आए थे बीच में, घोषित करवा दिए थे हिंदू राष्ट्र। हम देखो, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हाँ, हम सरकार से नहीं कहते हैं कि हम धरने पे बैठे हैं, जल समाधि ले रहे हैं, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अच्छा, नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा तब क्या? हमारी 15 देश, वो 52 देशों के हमारे गुरुदेव भगवान की प्रतिनिधियों से बात हो गई है। 15 देश उसमें तैयार हैं बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। कौन से देश? नेपाल, भूटान, मॉरिशस, ऐसे करके 15 देश हैं जो वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये उनकी मांग है कि पहले आप भारत को हिंदू राष्ट्र ब्रिटेन को तो नहीं बनवाएंगे? ब्रिटेन भी बन सकता है। ब्रिटेन में क्या बात है? ब्रिटेन बन सकता है। पूरे विश्व में भगवाई लहराएगा। एक केवल सनातन संस्कृति है जो सृष्टि को जीवित रख सकती है। दूसरा कोई कुरान या बाइबल नहीं है जो इस सृष्टि को जीवित रख सकें। हमारे 4 वेद, 6 7 18 पुराण और हजारों स्मृतियाँ हैं, वही सृष्टि को चला सकती हैं। दूसरा कोई धर्म या पंथ या मजहब। कब तक बैठेंगे यहाँ पे धरने? जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी तब तक मैं यूं ही धरने पर बैठा रहूँगा। अच्छा, गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवता, हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, सबका वास होता है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। और गाय को अगर आप जहर भी खिला दोगे तो भी दूध में वो अमृत ही निकलेगा। उसका दूध अमृत होता है, इसलिए अमृत तुल्य होता है, इसलिए गौ माता को माता कहा जाता है। आज कल रास्तों पे गाय जो है बहुत भटक रही है, आवारा पशुओं। वो तो इन सरकारों की वजह से, भ्रष्ट अफसरों की वजह से। सरकार क्या है उसमें? सरकार क्या करेगी? अब लोग अपना पालेगा। अब 6,500 टन जो मांस विदेश में जाता है वो सरकार भेज रही है, हम लोग थोड़ी भेज रहे हैं। तो सरकार नहीं भेजेगी। देखिए पहले अब हमारी बात सुनिए। सरकार ने उस पर रोक लगाया, गौ हत्या पे रोक लगाया, ठीक है। तो उसके बाद जो है रोड पे आ गई गायें। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। सरकार दिखा कुछ और रही, दिखा और कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। जमीनी स्तर पे हम रहते हैं, जमीनी स्तर पे एक गौशाला में 50-50, 100-100 गाय रोजाना मर रही हैं। जाके देखिए, अधिकारी सारा पैसा खा जाते हैं और न 50 रुपए में गौ माता का पेट भर रहा है। योगी बाबा पीएम? योगी बाबा तो पीएम बन के ही रहेंगे, वो तो क्लियर है ही है, क्लियर है। देखा, योगी बाबा पीएम बन के रहेंगे और इनकी जो मांग है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के और गौ माता राष्ट्र माता को घोषित करें, साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसी को लेकर के इनकी मांग है। और यहाँ पे इको गार्डन में जो है धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी।